हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो क्लोज टेस्ट है वो एक इजी लेवल का क्लोज टेस्ट है। आप कभी भी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, हमेशा इजी लेवल की क्लोज टेस्ट कम से कम 15 से 20 सॉल्व कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप मॉडरेट लेवल को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसके बाद हार्ड पे जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में मॉडरेट या हार्ड लेवल ही आता होगा, एग्जाम में कभी कभी ईजी लेवल भी आते हैं। और ईजी लेवल का मतलब ये है कि आप जब जो है ऑप्शंस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पकड़ने में कि कौन सा जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सूट करेगा, वो पकड़ने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन या डिलेमा क्रिएट नहीं होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन। लेजेंडरी क्या होता है? लेजेंडरी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत लोगों द्वारा पसंद की गई होती है और जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात की होती है। ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज की एक लेजेंडरी कलेक्शन है इंडिया से, फ्रॉम इंडिया। डैश कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी BC। ओरिजिनली कंपोज्ड हुआ था, इवेंचुअली कंपोज्ड हुआ था, नहीं आएगा। इवेंचुअली कभी कंपोज्ड होता है? फर्स्टली मतलब पहली बार कंपोज हुआ था, अल्टीमेटली कंपोज्ड हुआ था। तो बेटा यहाँ पर आपको ऑप्शंस देख के ही समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी ऐसी लेजेंडरी कलेक्शन के बारे में या उसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, किसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, किसी युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ओरिजिनली this was started there or originally composed in the second century। तो originally suits well over here। उसके बाद है पंचतंत्र is dash to be written। पंचतंत्र इज स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना। तो पंचतंत्र इज स्टैब्लिश टू बी रिटन, स्थापना हुई फिर लिखा गया, ऐसा आप समझ रहे हैं? आप ये ग्रामेटिकली आप देख पा रहे होंगे कि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। स्टैब्लिश, बिलीव टू बी रिटन, ऐसा माना जाता है कि बिलीव किया जाता है कि वो लिखा गया था विष्णु शर्मा द्वारा, तो ये बिलीव्ड हो सकता है। अलेज्ड का मतलब होता है जिस चीज के ऊपर कोई उसका एक आरोपित है, मतलब उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं दिए गए हैं, तो अलेज्ड भी नहीं आएगा। डिजाइन मतलब डिजाइन किया गया। पंचतंत्र इज डिजाइन टू बी रिटन। आप देखिए टू बी रिटन आगे भी लिखा हुआ है, तो पंचतंत्र इज बिलीव टू बी रिटन, ये सबसे ज्यादा सूट करता है, उसके अलावा तीनों ही सूट नहीं कर रहे हैं। तो बिलीव टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा एंड डैश विद मैनी अदर स्कॉलर्स अलोंग, पहला ही अलोंग विद, साथ साथ और बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा। अलोंग विद, बिसाइड विद मैनी नहीं आएगा, नेक्स्ट विद मैनी नहीं आएगा, नियर विद मैनी नहीं आएगा, ये खुद ही सूट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अलोंग विद मैनी अदर स्कॉलर्स। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, जो उसको कंपोज करने का जो पर्पस था, क्या आएगा? वर। वर एक से ज्यादा प्लूरल्स के लिए यूज होता है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। अब देखो द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, पर्पस क्या है? एक ही है, तो वॉज है और पास्ट की बात हो रही है। एक के लिए हम सिंगुलर के लिए वॉज लगाते हैं, जब एक से ज्यादा की बात होती है तब हम वर लगाते हैं। तो पर्पस तो एक ही है ना, तो एक है और हो रही है पास्ट की बात, तो वॉज आना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। वॉज टू इम्प्लांट, पर्पस क्या था? टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज बढ़े, ठीक है। एंड गवर्निंग डैश इन यंग सन्स ऑफ द किंग, और क्या गवर्न करने के लिए? फैकल्टीज। फैकल्टीज का मतलब होता है मन की जो शांति होती है, मन की जो भावनाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं फैकल्टीज। देखो इसके दो मतलब होते हैं। जब आप एजुकेशनल वे में बात करेंगे तो फैकल्टीज का मतलब होता है आपके अध्यापक, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वे में बात करेंगे तो फैकल्टीज का मतलब होता है मन की भावनाएं, मन की शांति। फ्लेयर्स का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव को करने के लिए यंग सन्स के, या स्किल्स को। स्किल्स का मतलब होता है जो कौशलताएं हैं, जो स्किल्स है, जैसे धनुष चलाना या फिर घुड़सवारी करना, ये सब स्किल्स हैं, ठीक है, उस समय राजा के बच्चों के लिए। तो स्किल्स को गवर्न करने के लिए पंचतंत्र का निर्माण किया गया था। या फिर गिफ्ट्स, मतलब कि आप समझते हैं गिफ्ट्स मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूट हो रहा है वो है स्किल्स। स्किल्स को लाने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए, मॉरल वैल्यूज के साथ साथ स्किल्स को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इन द यंग सन्स ऑफ द किंग इज द बेस्ट ऑप्शन और द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू।